हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल यस इन्फीवे में। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का हमारा सेकंड डे, जिसमें हम समझेंगे कि सॉलिड वर्क्स में किस तरह 2D मॉडलिंग पे वर्क किया जाता है और उसे किस तरह से हम 3D में कन्वर्ट करते हैं। बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर के जो ऑप्शन दे रखा है न्यू का पार्ट मॉडलिंग में, इस पे हम करेंगे ओके। ओके करने के बाद आपके सामने पैनल ओपन हो जाएगा और फिर हम समझेंगे कि हम किस तरह से 2D कंपोनेंट को डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि स्केच के थ्रू हम कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। आज उन सभी चीजों का यूटिलाइज करके हम एक कंपोनेंट बनाएंगे। सबसे पहले हम गए स्केच में। स्केच में जाने के बाद हमने फ्रंट प्लेन लिया। फ्रंट प्लेन लेने के बाद आपके सामने इस तरह से स्क्रीन पे आएगा। प्रीवियस वीक में हमने एक ड्राइंग लिया था ऑटोकैड में, उसी पे हम वापस आज वर्क करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लाइन कमांड की, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मिड पॉइंट लाइन को सेलेक्ट करते हैं और दोनों डायरेक्शन में हम मूव करेंगे और एक पर्टिकुलर लेंथ जो हमें देनी है, लाइक हमारा जो टोटल लेंथ दिया गया है वो है 168 का, तो हम यहाँ लेंगे 168। ओके किया। ओके करने के बाद हमें दोनों साइड में एक लाइन क्रिएट करना है। तो यहाँ अगर हम लाइन लेते हैं कुछ इस तरह से, मैंने यहाँ पर लाइन क्रिएट कर दिया। अगर मैं बात करूँ इस लेंथ की, तो यहाँ पर हमें जो टोटल लेंथ यहाँ पर दी गई है वो है हमारा 24 का। यहाँ 24 क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, हम एक सेंटर से एक सर्कल क्रिएट करना है। तो हमने करना ये है कि एक सेंट्रल पॉइंट से हमने एक लाइन क्रिएट किया। जैसे ही हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर हमें देना होगा डिस्टेंस, कि कितना हमें डिस्टेंस पे बनाना है ये सर्कल। तो यहाँ हम गए, हमने टोटल वैल्यू इसका दिया 52। 52 देने के बाद यहाँ पर हमारा जो सर्कल है, सर्कल का जो डायमीटर दे रखा है वो है आपका 60 का। तो यहाँ पर हमने वैल्यू दिया 30 का। यहाँ पर हम चाहे तो स्मार्ट डायमेंशन के थ्रू देख सकते हैं कि हमारा 60 डायमीटर का एक सर्कल क्रिएट हो चुका है। अब बात करें इस लाइन की, तो ये जो टोटल लेंथ दे रखा है वो है 168 और इन दोनों लाइन के बीच का जो गैप है वो है 100। तो 168 माइनस 100 करेंगे तो हमारे पास जो लेंथ बचेगी वो होगी आपकी 68। 68 डिवाइड बाय 2 मैं जैसे ही करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है आपका वैल्यू 34 का। तो यहाँ पर हम गए, हमने यहाँ पर वैल्यूज दी, ये हो गया हमारा 34। तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपका लाइन क्रिएट हो चुका है। ये जो हमने बनाया है इसको हम चाहें तो कंप्लीटली मिरर कर सकते हैं। तो यहाँ हम जाएंगे, इस दोनों लाइन को सेलेक्ट करेंगे एंड देन यूज द मिरर। मिरर यूज करने से पहले, जैसा मैंने आपसे पहले भी बताया था कि हमें सेंटर लाइन की जरूरत होगी, तो हम एक इन्फिनाइट लेंथ के थ्रू एक सेंटर लाइन क्रिएट कर देते हैं ताकि आने वाले चीजों में जब हमें मिरर करना हो तो हमारे लिए इजी हो सके। यहाँ हम गए, हमने दोनों लाइन को सेलेक्ट किया, देन गो टू मिरर। यहाँ पर हमने सेंटर लाइन किया और सेंटर लाइन से मिरर अबाउट कर दिया। जैसे ही हम ये करेंगे, हमने यहाँ पर किया इसको डन, आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमारी लाइन क्रिएट हो चुकी है। अब बात करते हैं आगे के सर्कल्स की। तो यहाँ तक हमारा एक सर्कल लेंथ क्रिएट करना है हमें फिर से। आइदर आप इसको डिलीट कर दें और अगेन एक लाइन क्रिएट करें जिसकी लेंथ होगी 116 की। यहाँ हम जाएंगे, 116 हमने लेंथ लिया। 116 हम जैसे ही लेंथ लेते हैं, यहाँ पर हमें क्रिएट करना है सर्कल जिसका जो डायमीटर होगा वो होगा आपका 24 का। यहाँ पर हम जाएंगे, हमने वैल्यूज दिया 12 रेडियस, जो कि डायमीटर 24 का सर्कल क्रिएट हो चुका है। इसके बाद क्रिएट करने हमें दो सर्कल। पहला सर्कल जो है वो है 26 डायमीटर का। यहाँ पर हमने किया 26 डायमीटर का एक सर्कल, और दूसरा जो सर्कल होगा वो होगा आपका 40 रेडियस का। मैंने अभी किसी को डिफाइन नहीं किया, जस्ट एक सर्कल क्रिएट किया है। अब वन बाय वन करके हम डिफाइन कर देते हैं टोटल लेंथ। जो पहला था वो हमारा 24 का था, फिर आता है दूसरा 26 का, ठीक है। तो 26 का हो गया अपना 52। ये देखेंगे 52 का सर्कल क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आते हैं आगे की बात। ये जो सर्कल दिया गया है ये है आपका 85 का। मुझे यहाँ पर देना है इस सर्कल को 80 डायमीटर पे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका सर्कल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद मुझे करना ये है
कि आइदर मैं सेंटर लाइन ले लेता हूँ या फिर एक नॉर्मल लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ हम करने जा रहे हैं सेंटर लाइन को क्रिएट। इसके बाद हमें करना ये है कि यहाँ पर 2 सर्कल क्रिएट होंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में, जिसका रेडियस होगा 14 का। तो यहाँ पर हम गए, हमने एक सर्कल लिया जिसका रेडियस 14 हमने दिया। सेम जो चीज है हमें मिरर करनी है, तो हम मिरर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम गए और सेंटर लाइन को सेलेक्ट किया और ये ऑब्जेक्ट मिरर हो गया। इसके बाद क्या करना है, हमें एक और सर्कल बनाना है जो इसको टेंजेंट कर सके। तो आप देखें यहाँ पर टेंजेंट करते हुए एक सर्कल और क्रिएट किया गया है। इसके बाद आते हैं आगे के पॉइंट्स पे। तो इस पॉइंट को अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर एक और सर्कल क्रिएट किया गया है जो कि है आपका 36 का। तो यहाँ हम जाएंगे, यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल क्रिएट किया, ठीक है, एंड इसकी वैल्यू जो है एक्चुअल 36 वो हमने दे दी। अगेन ये चीज हम मिरर कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम गए तो ये चीजें हमने मिरर कर दी। उसके बाद एक बनेगा सेंटर से सर्कल जिसका रेडियस दे रखा है हमें 76 का। सो यहाँ हम गए और यहाँ पर हमने वैल्यू दे दिया 76 का। तो 76 का जैसे ही हम रेडियस देंगे, आप देखेंगे कि ये टेंजेंट करते हुए एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देगा, ठीक है। इसके बाद हमें करना ये है, हम बात करें अगर आगे की पॉइंट्स की, तो इसके ऊपर यहाँ पर हमारी हाफ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब बात करते हैं ऊपर की, तो यहाँ जो है टोटल डिस्टेंस दिया गया है 130 का। तो यहाँ पर हम जाएंगे, वैल्यू को 130 एग्जैक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो देखेंगे आपका ये लाइन क्रिएट हो चुका है। इसके बाद बात करते हैं आगे के सर्कल्स की। तो सर्कल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 सर्कल बनाना है, एक 40 रेडियस और एक 40 डायमीटर, ठीक है। तो ये 40 रेडियस का सर्कल क्रिएट हो गया और यहाँ जो हमें बनाना है, ये हमारा सेंटर पॉइंट नहीं सिलेक्ट हुआ, इस वजह से ही ऐसा शो हो रहा है। हमें करना है सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट, तो इसका जो डायमीटर है वो होना चाहिए 40 का। सो हम यहाँ जाके इसे एडिट करके 40 लिख देंगे। ये जैसे ही करेंगे, इसको हमने डन किया, ठीक है। इसके बाद मैंने एक कल कमांड नहीं बताया था, जो कहा था मैंने आने वाले सेशन में बताया जाएगा, जिसे बोला जाता है पेरीमीटर सर्कल, ठीक है। तो यहाँ हमें करना ये होगा कि हम फर्स्ट पॉइंट इसको सेलेक्ट करते हैं, सेकंड पॉइंट हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये सेलेक्ट करने के बाद हमें रेडियस देना है जो कि होगा हमारा 94 का। लेकिन उससे एक चीज पहले हम ये समझेंगे कि हमने जो नया ऑब्जेक्ट बनाना है उससे पहले प्रीवियस जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसमें कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, इसको कर देते हैं फिक्स। तो यहाँ जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे एक ऑप्शन आएगा मेक फिक्स का, आप इसे फिक्स कर दें, ओके कीजिए। ये येलो लाइन आ रही है, इसको आने दीजिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर भी आप राइट क्लिक कीजिए और इसको कर दीजिए फिक्स, ठीक है। फिक्स होने के बाद अगर बात करते हैं आगे के पॉइंट्स की, तो फिर हम लेंगे पेरीमीटर सर्कल। पहला पॉइंट मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, दूसरा हम यहाँ गए, और तीसरा जो हमें वैल्यूज चाहिए वो दे रखा है हमारा 94 रेडियस का, ठीक है। तो हम नियर बाई 94 जाके इसको लेफ्ट कर देते हैं और यहाँ पर वैल्यूज देते हैं 94 की। जैसे ही 94 की वैल्यूज दूंगा, ठीक है, तो इस तरह से आपका सर्कल क्रिएट हो चुका है। और यही जो चीजें दे रखी है इसको हम कर देंगे मिरर, ठीक है। तो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, देन सेलेक्ट किया मिरर कमांड पे, ठीक है। यहाँ पर हम गए सेंटर लाइन को सेलेक्ट किए, देखिए ये आपका जो कंपोनेंट है वो मिरर हो चुका है। अब बात करते हैं आगे की, अगर जो चीजें हमें नीड नहीं है उसको हम 1 बाय 1 करके इरेज करते जाते हैं, ठीक है। सो इरेज करने के लिए जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम ट्रिम कमांड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ ट्रिम कमांड में जाएंगे और हम इन दोनों चीजों को कर देंगे इरेज, ठीक है। इरेज करने के बाद कुछ और भी चीजें हैं जिसे हमें इरेज करने की जरूरत है, जैसे ये सर्कल हाफ सर्कल बनाना था, ठीक है। साथ ही साथ बात करते हैं आगे की, तो ये जो चीजें हैं हमें इसे भी हटाना है, और ये जो नीचे का पॉइंट दे रखे हैं इसे भी हमारी कोई नीड नहीं है, तो इसको भी हम 1 बाय करके इरेज करते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करना है जो कि जिस लेंथ तक जाना है वहां तक जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ रिलेशन मिल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप स्ट्रेट जाके इसको ट्रिम कर दीजिए, तो आपको एक्यूरेट रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे ही आपने ये बनाया, सेम विथ प्रीवियस वर्क, आप यहाँ को ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, मिरर अबाउट में जाइए और यहाँ पर आपने मिरर कर दिया, ओके किया। आप देखिए यहाँ भी रिलेशन आ गया। इसके बाद करना यह है कि यहाँ पर हमें 2
रेडियस क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो पहले हमने इसको सेलेक्ट किया फर्स्ट, देन ये आता है आपका सेकंड पॉइंट मुझे करना है, तो इसको यहाँ मैंने सेकंड किया, ठीक है। अब जो मुझे वैल्यूज देनी है, लाइक मेरे को ज्यादा नहीं, इसकी वैल्यूज देनी है 5, तो यहाँ पर मैंने 5 दिया और ओके कर दिया। सेम विथ अपोजिट डायरेक्शन मुझे मिरर ही करना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, नीचे वाला भी बना लेते हैं। यहाँ पर भी हम जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और रेडियस की जो वैल्यू है वो मुझे देनी है। तो रेडियस की वैल्यू मेरी आ रही है अराउंड 6। सो यहाँ पर जो मेरे को वैल्यूज पुट करनी है वो 6 की है, तो मैंने यहाँ दिया। और जो आपकी एडिशनल चीजें हैं उसको आप ट्रिम कर दें। तो पहले हम मिरर कर लेते हैं और फिर बाद में उसके बाद हम इसको कर देंगे मिरर। तो यहाँ हम जाते हैं, फर्स्ट ये, सेकंड वन दिस, और मिरर अबाउट में जाके हम सेंटर लाइन को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपका क्रिएट हो चुका है। अब आपको 1 बाय 1 करके ट्रिम करते जाना है। तो यहाँ हम जाएंगे और इसको करेंगे ट्रिम। तो जो रिलेशन आपका बचेगा वो रिलेशन अपने आप वो ऑटोमेटिकली देना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर हम गए, इन दोनों को हमने किया ट्रिम, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो सर्कल दे रखा है इसको भी हटाया, और इसके साथ जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसको भी हमने कर दिया ट्रिम, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आप इस डायरेक्शन में अगर जाएं, इसको भी हमने ट्रिम किया, और ये जो सारी चीजें इसको भी कर दिया हमने ट्रिम, ठीक है। अब और रिलेशंस की अगर मैं बात करूं, हमारे पास इसकी कोई खास नीड नहीं, तो हमने इसको और इसको, इन दोनों को हटा के जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है उसको कर दिया डिलीट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे के पॉइंट्स की। तो मुझे यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और नीचे की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें और हैं, जैसे ये सर्कल, इसको भी मुझे हटाना है। तो यहाँ मैं 1 बाय 1 करके सारे सर्कल को ट्रिम करते जाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से सारी चीजें हट चुकी हैं। और भी चीजें मुझे ट्रिम करनी है, यहाँ हम गए, हमने सारा हटा दिया, ठीक है। जो चीजें हमें लग रही है कि हमारी यूटिलाइजेशन की नहीं, हम डायरेक्टली सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ हम गए, देन डिलीट, यस किए, ठीक है। अब आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपका बनता गया। देन आप देखेंगे कि जो चीजें अनसॉल्व नहीं हो पा रही थी, जो येलो से रिप्रेजेंट हो रहा था, वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या होता है, कई बार जैसे हम जैसे जैसे रिलेशन देने जाते हैं ये ओवर डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो वो जो चीजें हैं वो अनसॉल्व में चली जाती है, ठीक है। तो उसको हम बाद में जैसे भी ऑब्जेक्ट को सही करते जाएंगे वो सारी चीजें अनसॉल्व जो है वो क्लियर होती जाएगी। इसके साथ बात करते हैं कुछ आगे के पॉइंट्स की, ठीक है। सो मुझे एक ऐसा कंपोनेंट बनाना है जो कम्प्लीटली क्लोज्ड हो, ठीक है। तो इसको भी मुझे हटाना होगा, मैंने इन दोनों को भी ट्रिम कर दिया। अब देखेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने आ रहा है। अब हमें करना ये है कि इसके अंदर की जो लाइन है, सेंटर लाइन है, ये जो सारी चीजें दे रखी है इसको हम 1 बाय 1 करके डिलीट करते जाएंगे। अब देखेंगे कि आपका कुछ इस तरह से कंपोनेंट शो हो रखा है। अब आज हम समझेंगे कि इसे किस तरह से 3D में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखा, हमने हमारा कंपोनेंट रेडी हो चुका है, ठीक है। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है अगर 3D में, तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपना जो 2D स्केच है उससे बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जैसे ही बाहर आएंगे उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3D मॉडलिंग में, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना ये है, आप यहाँ जाएंगे एग्जिट स्केच में, यहाँ से देखेंगे कि आप कमांड से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। फिर आता है आपका फीचर बार, ठीक है। फीचर बार में आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर आपके पास कुछ कमांड ओपन है, जो है आपका एक्सट्रूड पहला कमांड, जिसका फिलहाल हम यूज करने वाले हैं। तो हम एक्सट्रूड कमांड में जैसे ही जाएंगे, तो हो सकता है ये थोड़ा सा टाइम ले, ठीक है। ये एक्सट्रूड कमांड में हम आ गए। अब क्या हुआ, जो हमने बनाया था, ठीक है, वो था प्लेन के ऊपर। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये आपका प्लेन दे रखा है, इसको मैं शो कर देता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक करके, ठीक है। तो शो करने के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा, तो या तो आप इधर पहले कर लें, और अगर वो नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक और ऑप्शन दे रखा है, दैट इज कॉल्ड मिड प्लेन, ठीक है। मिड प्लेन क्या होगा, जैसे ही आप प्लेन के चाहते हैं कि अप और डाउन दोनों डायरेक्शन में मूव कर सके, तो यहाँ पर जैसे हम मिड प्लेन लेंगे आप देखेंगे चेंजेस क्या हुआ, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेन के मिड में आ गया, ये ऑब्जेक्ट जो है प्लेन के दोनों साइड आ गया। ब्लाइंड अगर आप करते हैं तो ये आपका प्लेन के अबाउट डायरेक्शन में आता है। तो यहाँ हम जाते हैं मिड प्लेन पे, ठीक है। और मिड प्लेन पे जाने के बाद इसकी जो आप थिकनेस देना चाहते हैं, लाइक आपको थिकनेस देना है 20 की, तो यहाँ पर 20 या 30 जो भी आप देना चाहते हैं, लाइक मैं दे देता हूँ इस बार 30, ठीक है।
सो कुछ इस तरह से देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे, आप देखेंगे कि आपका कंपोनेंट जो है वो 3D में कंप्लीटली कवर हो चुका है। ठीक है, सो ये जो सारी चीजें हैं, इस तरह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखें कि आपने जैसे ही 3D में वर्क करना स्टार्ट किया, आपके जितने भी कंपोनेंट थे, ठीक है, जितने भी कमांड थे, वो सारे के सारे ओपन हो गए। और आप इससे समझ सकते हैं कि हम आगे के कमांड पे भी अब वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपने 3D कंपोनेंट जो है वो ऑलरेडी बना दिया है। ठीक है, सो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल, जिससे हम समझ सकते हैं कि आप किस तरह से 3D कंपोनेंट को यानी स्केच के थ्रू आप 3D में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो चीजें थी वो थी आपकी एक्सट्रूड तक, जहां पर आप 2D से 3D में कन्वर्जन करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स के साथ और समझेंगे कि यहाँ पर एक्सट्रूड कट का किस तरह से हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो पहले हमें करना ये है कि हम इसको कर देते हैं पहले डायरेक्ट, यस किया, ठीक है, और हमें स्केच प्लेन की भी जरूरत नहीं, तो इसको भी हमने कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, अब एक नया कंपोनेंट हम डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है स्केच में। स्केच में जाने के बाद आप प्लेन को सेलेक्ट कर लीजिए। प्लेन को सेलेक्ट करने के लिए आप इसे अगर मिड पॉइंट पे चाहते हैं सब कुछ, तो यहाँ पर आप फ्रंट प्लेन पे आए और आप देखें कि आपका इस तरह से ये मिड प्लेन पे आ चुका है। ठीक है, अब सपोज दैट आपके पास कोई कंपोनेंट है जो टॉप व्यू से अगर आप देखना चाहें, ठीक है, तो आपको करना ये है कि हमने एक बनाया सेंटर रेक्टेंगल के थ्रू। ठीक है, जहां पर अगर मैं बात करूं लेंथ की, तो ये दे रखा है हमें 56 का। ठीक है, और बात करें हम आगे की, तो यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन के थ्रू अगर आप जाएं, तो ये जो टोटल लेंथ है वो दिया हुआ है 90 का। तो यहाँ पर देखें कि आपका एक रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो रेक्टेंगल दिया है इसका ये पॉइंट सर्कुलर हो, तो हमें करना ये है कि यहाँ हम सेंटर पॉइंट के थ्रू, ठीक है, एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और ये जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो मॉड्यूल्स है वो कंप्लीटली सर्कुलर हो जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं पहले डिलीट। ठीक है, और डिलीट करने के बाद हम आते हैं अपने एग्जिट में। ठीक है, एग्जिट में हम जैसे ही जाते हैं, ठीक है, फीचर बार में यहाँ पर जाएंगे। अगेन जैसा मैंने आपको प्रीवियसली भी समझाया था कि आप 2D से आपको पहले बाहर आना पड़ेगा, तो आपको वहां पर एग्जिट स्केच करना पड़ेगा। देन आते हैं हम कमांड बार में। ठीक है, कमांड बार में आप जैसे ही आएंगे, फीचर जो आपका बार दे रखा है, यहाँ पहला जो कमांड है एक्सट्रूड का, यहाँ से आप एक्सट्रूड कीजिए। ठीक है, हमेशा कोशिश कीजिए कि आप मिड प्लेन पे ऑब्जेक्ट को बनाएं। इसका बेनिफिट ये है कि जब भी आप आगे के ऑब्जेक्ट में कट करते हैं, ठीक है, या हॉलो सेक्शंस आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कोई रिवॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप उसे मिरर करना चाहते हैं, अगर आपके पास मिड प्लेन पे है, तो दोनों डायरेक्शन में इक्वली हम अगर कुछ बनाना चाहते हैं तो वो इजीली वर्क कर पाता है। आपको मिरर करना है, आपको सेंटर प्लेन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो वहां पर ये चीजें आपका इजीली आप फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका प्लेन ही सही नहीं रहेगा तो आपको एक न्यू प्लेन लेने की जरूरत पड़ जाएगी। सो यहाँ पर जो हमें डिस्टेंस देना है, जो इसकी थिकनेस रहेगी वो रहेगी 24 की, और इसको लिया हमने मिड प्लेन पे। जैसे ही हमने मिड प्लेन पे लिया, कुछ इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। ठीक है, और इसके बाद हमें करना है कुछ कट। ठीक है, सो कट किस तरह से इसमें किया जाएगा। ठीक है, सो पहले कुछ और जो चीजें हैं, लाइक इसके ऊपर मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो अगेन मुझे जान करना क्या होगा, मैं यहाँ जाऊंगा स्केच में। स्केच में जाने के बाद आपने इसको सेलेक्ट किया फ्रंट प्लेन में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इसकी बात। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना ये है कि हमें सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करना है। यहाँ हम गए, सेंटर पॉइंट हमें मिला। ठीक है, और सेंटर पॉइंट लेने के बाद यहाँ पर एक सर्कल हमने बना लिया। इसकी जो टोटल लेंथ है वो दे रखा है 56 का। ठीक है, और जो हमने नीचे लिया है वो लिया है 24 का। तो हमारी जो वैल्यू बचेगी वो होगी आपकी थिकनेस की 24। तो 32, सॉरी 32। तो 32 अगर आपको लेना है तो एग्जिट में आप जाइए। ठीक है, और एग्जिट में जाने के बाद इसको फीचर बार में जाके एक्सट्रूड कर दीजिए। ठीक है, सो इस तरह से जैसे ही अगर आप एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है, एक्सट्रूड करने के बाद मुझे पता है कि इसकी टोटल जो लेंथ है वो मुझे 32 देना है, तो 32 हमने दिया। ठीक है, ओके किया,
तो आप देखेंगे कि आपका जो नीचे और ऊपर वाले पॉइंट्स हैं वो एक सेम हो गया, ठीक है। रीजन था उसके पीछे, आप एक्सट्रूड कमांड में जैसे ही जाइएगा तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है मर्ज रिजल्ट का, ठीक है। अगर आप इसे हटा देते हैं तो आप देखिए आपके ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस आपको देख पाएंगे। आपका ये जो कंपोनेंट रहेगा वो अलग दिखेगा और ये जो रहेगा वो अलग दिखेगा। तो दोनों को आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए आपको करना ये होगा, आप यहाँ पर जाएंगे मर्ज रिजल्ट में और ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे कि आपका ये सिंगल ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमें करना है इस पे कट, ठीक है। तो अगेन हम गए स्केच में, ठीक है। स्केच में जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है स्केच को। स्केच सेलेक्ट करने के बाद आपने टॉप व्यू लिया, ठीक है। टॉप व्यू लेने के बाद जैसा मैं जानता हूं अंदर एक सर्कल बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जाएं तो सर्कल का सेंटर पॉइंट हमें पता है, ठीक है। और इसकी जो रेडियस की वैल्यू दे रखी है वो है 15 की, ठीक है। तो यहाँ हमने 15 ले लिया। इसके बाद देखा गया कि यहाँ पर एक कट सेक्शन भी है, तो हमें किस तरह से देना है हमें ये समझते हैं। इनफाइनाइट हमने एक लेंथ क्रिएट किया, ठीक है। और एक बनाया सर्कल आउटर में, ठीक है। और यहाँ पर क्रिएट किया हमने लाइन और उसको किया ऑफसेट, ठीक है, जो कि है हमें दिया हुआ 3 का, ठीक है। तो हमने यहाँ 3 कर दिया, ठीक है। बाई डायरेक्शनल एक आपका पास डिफॉल्ट दे रखा है, ठीक है, जहां आप दोनों डायरेक्शन में 3 3 डिस्टेंस का क्रिएट कर सकते हैं ऑफसेट, ठीक है। इसको आपने जैसे ही क्रिएट किया आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से आपके सामने लाइन आ गई, ठीक है। सेंटर को हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। ट्रिम कमांड में जाते हैं, ठीक है। आप जो आउटर लाइन देख रहे हैं उसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। ये जो आउटर दिया हुआ है इसको भी हटा दीजिए। आप इन दोनों को सेलेक्ट करें, ठीक है। इनसाइड जो चीजें दे रखी उसको भी आप डिलीट कर दीजिए। और इसका जो सेंटर का पॉइंट है, ठीक है, जो कि इसे क्लोज प्रोफाइल बनाएगा, ठीक है। हमें क्लोज प्रोफाइल पहले बनाना होगा तभी ये सही से वर्क करेगा। तो ये मैंने क्लोज प्रोफाइल बनाया और यहाँ से किया इसको एग्जिट। जैसे ही एग्जिट करूंगा आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने ये स्काई ब्लू कलर में शो हो रहा है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है एक्सट्रूड कट का। अभी तो थे जो हम यूज कर रहे थे एक्सट्रूड का, जहां पर हम 2D से 3D में कन्वर्ट कर रहे थे। अब 3D में मुझे कोई कट करना है तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा एक्सट्रूड कट का। तो अगर हम यहाँ जाएं और इसको सेलेक्ट करें और मुझे कितना करना है ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं चाहता हूँ इस पर थ्रू होल हो, ठीक है। तो यहाँ पर थ्रू होल किया हमने और ओके कर दिया। जैसे ही अगर आप ये करेंगे आप देखेंगे कि आपका कंपोनेंट कुछ इस तरह से शो होगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कुछ और कट सेक्शंस की, तो यहाँ पर हमें इस फेस पे मान लीजिए कोई कट करना है, ठीक है। तो हमें करना ये होगा, हम जाएंगे स्केच में, स्केच को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने जो प्लेन सेलेक्ट किया है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, हम यहाँ गए। अब क्या है यहाँ पर हमें क्रिएट करना पड़ेगा लाइन, ठीक है। या फिर अगर मैं कोई सर्कल क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर दे रखा है। अब क्या कितना देना है मुझे ये देखना है, तो मैं लेता हूँ यहाँ पर 16 रेडियस विच मीन्स 32 डायमीटर का। सो आइदर मैं एक लाइन क्रिएट कर दूं यहाँ पर कट करने के लिए, और अगर मेरे को पता है कि मेरे को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इसको ऐसे भी रहने दूंगा तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पर हम जाएंगे एग्जिट स्केच में। एग्जिट स्केच में जैसे ही जाएंगे फिर जाना होगा हमें फीचर बार में, एंड अगेन हम यूज करेंगे एक्सट्रूड कट का, ठीक है। तो जैसे ही आप एक्सट्रूड कट में जाएंगे यहाँ पर हमारी जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए 40 का। तो यहाँ पर हम गए 40 हमने डिस्टेंस लिया और ओके कर दिया। तो इस तरह से देखेंगे कि आपका ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। इस पे आप इजीली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन दे रखे हैं जैसे रिवॉल्व, स्वेप्ट, फिलेट, लीनियर पैटर्न, जो आने वाले सेशंस में हम समझेंगे कि किस तरह से इस पे हम वर्क कर सकते हैं, इस पे किस तरह से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। और आने वाले जो सेशंस होंगे हम उस पर वर्क करने वाले 3D मॉडलिंग पे। और एक चीज साथ साथ जाने से पहले मैं आपको ये चीज भी बताना चाहूंगा
कि जब भी हम कोई डिजाइन करते हैं तो हमारा जो सारा ट्रैक रिकॉर्ड है वो यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। तो हर डिजाइनर का अपना काम करने का तरीका होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप मिनिमम कमांड में मैक्सिमम अगर रिजल्ट लेके आते हैं, ठीक है, सो तब आप समझ पाएंगे कि आप एक अच्छे डिजाइनर या इंजीनियर बन चुके हैं, ठीक है। सो आपको करना ये है कि आपको आपकी इमेजिनेशन इस तरह से होनी चाहिए कि आप मिनिमम कमांड यूज करें और उसका जो रिजल्ट है वो आप मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। हो सकता है कोई स्टूडेंट अलग तरीके से करता है, दूसरे स्टूडेंट का वे ऑफ वर्किंग दूसरा होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी समझ पाए कि हम किस तरह से एडवांस मॉडलिंग पे वर्क कर सकते हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।